ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतोपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यथा सर्वेश्वरः विष्णु सर्वलोकमहेश्वरः तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमं वर्णानां ब्रह्मणो यथा वैनतेयश्च पक्षिणां तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम्। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। तो जगन्नाथपुर की परिक्रमा या श्री क्षेत्र परिक्रमा में सबको स्वागत है। हम आज से लेकर कुछ दिन जगन्नाथपुरी धाम के वर्चुअल परिक्रमा की कथा सुनने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ इस कारण कि मैं ये जो क्लास है लाइव कर नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली पहले प्लान था ये और थोड़ा जल्दी करने के लिए, जून महीने में 9 तारीख से प्लान था, पहले 9 या 11 तारीख से प्लान था, लेकिन मेरा कुछ ट्रीटमेंट के बात आ गया। ट्रैवलिंग के करने के लिए आया मैं ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी महाराष्ट्र में हूँ, पहले पुणे था, अभी मुंबई हूँ, इस्कॉन जुहू में। तो इसलिए उसको पीछे लेके आया गया। 22 से करेंगे हम, आज से शुरू करने वाले हैं। लेकिन मेरा प्लान था और जल्दी पहुंच जाना था मुझे मायापुर। 18 तारीख को पहुंचने वाला था मायापुर, लेकिन अभी ये ट्रिप भी एक्सटेंड हो गया। तो अभी भी मैं जुहू में हूँ और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मुझे अच्छा नहीं मिला। जो वाईफाई है वो कभी काम कभी काम नहीं करता है, और नेटवर्क भी अच्छा नहीं है। प्लस मेरा तो प्लान था मैं जल्दी जाने वाला था मायापुर, इसलिए लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ माइक भी नहीं है। यहाँ पे क्लास करूँगा तो आवाज़ ठीक ठाक पहुँचेगा या नहीं भी पता नहीं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ और अपलोड कर लूँ। जहाँ पे इंटरनेट अच्छा है वहाँ पे जाके अपलोड कर लूँ, मोबाइल नेटवर्क से हो या फिर जहाँ पे वाईफाई अच्छा मिले बाहर कहीं पे। तो इसलिए मेरे पास एक दूसरा कैमरा है जो कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जूम क्लास में वो यूज़ नहीं हो सकता। तो इसका जो माइक है जो भी हो, तो आशा करते हैं आप सबको ठीक ठाक आवाज़ पहुँच रहा है। और हम ये जो है मुख्य जो विषय है चर्चा है वो ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं लाइव रहूँगा आपके साथ जूम में, प्रयास करूँगा मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट रहने के लिए। और कुछ प्रश्न हो, सवाल हो, सुनेंगे हम। तो पहले हम मायापुर परिक्रमा किए थे इसी साल, नवद्वीप परिक्रमा किए थे। तो वहाँ पे हमारे मायापुर के भक्तों ने बहुत अच्छा सुंदर तरीके से वेबसाइट बनाए थे, श्रीमायापुरधाम.com। सो उस वेबसाइट में एकदम बहुत सुंदर सिस्टमेटिक तरीके से इमेजेस और एकदम परिक्रमा के जो वर्चुअल परिक्रमा के सिस्टम सब कुछ दे दिए थे। तो हम स्क्रीन शेयर करके वो दिखा रहे थे आपको।
लेकिन जगन्नाथपुरी का तो आपको पता ही है, जगन्नाथपुरी का बहुत सारे जगह में, मैक्सिमम जगह में तो फ़ोटो खींचने अलाउड है ही नहीं, फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, खास करके जगन्नाथ मंदिर में तो आप फ़ोटो खींच ही नहीं सकते हैं। तो जगन्नाथपुरी का ज़्यादातर तस्वीर है नहीं, सिर्फ जगन्नाथ मंदिर का जो चूरा है, जगन्नाथ मंदिर मंदिर का बाहर से कुछ तस्वीर है वही है, और तो कोई तस्वीर इमेजेस ज़्यादा है नहीं। मंदिर का बाहर से कुछ तस्वीर हो सकता है, अंदर का कोई तस्वीर है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाने का कुछ है नहीं पूरी परिक्रमा में। तो मेनली ये कथा जैसे होगा, मैं बोलता जाऊँगा अलग अलग जगह के बारे में, आप सुनते जाएंगे, नोट भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में अलग अलग ग्रंथ है, पुस्तक है, ट्रेडिशनली उड़िया में है और अलग अलग जगह में भी है जगन्नाथपुरी परिक्रमा के बारे में। सो परम पूज्य श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, उन्होंने इस्कॉन भक्तों के लिए सुंदर एक पुस्तक सब कुछ कंपाइल किए, संकलन किए, श्री क्षेत्र परिक्रमा नाम के, वो आप ले सकते हैं। मैं मेनली उसमें से बोलूँगा, प्लस और भी कुछ किताब है उनमें से भी प्रयास करूँगा बोलने के लिए पूरी परिक्रमा के बारे में। तो ऐसा चलेगा हमारा, पूरी परिक्रमा में बोलता जाऊँगा, आप सुनेंगे और नोट कर सकते हैं, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो परिक्रमा होता है, पूरी परिक्रमा, वो कार्तिक के बाद होता है। आपको पता ही है कि मायापुर परिक्रमा, नवद्वीप परिक्रमा होता है गौर पूर्णिमा के पहले, गौर पूर्णिमा के एक हफ्ता पहले वो खत्म होता है। और वृंदावन परिक्रमा कार्तिक, पूरा कार्तिक महीना वृंदावन परिक्रमा होता है, और वृंदावन परिक्रमा खत्म होने के बाद तुरंत जगन्नाथपुरी परिक्रमा हो जाता है। सारे भक्त वृंदावन परिक्रमा करके जगन्नाथपुरी आ जाते हैं, तो कार्तिक के बाद वो होता है। तो अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रथ यात्रा महोत्सव है, इस अवसर में हम अभी कर रहे हैं ये वर्चुअल परिक्रमा, ताकि आप सब जगन्नाथपुरी के चिंतन में रहे हम सब ये रथ यात्रा के समय, और हम सबको एक प्रेरणा मिले, ताकि जब कार्तिक के बाद असली पूरी परिक्रमा फिजिकली होगा तब सब अभी से बहुत समय मतलब तैयारी कर पाए, टिकट बुक करें और रजिस्ट्रेशन करें, अपने आप को मन बनाए, मेंटल प्रिपरेशन ले, कब जाएंगे जगन्नाथपुरी में, दर्शन करेंगे, पूरी परिक्रमा करेंगे। ओके, सो चलते हैं हम जगन्नाथपुरी के बाद। तो एक तो बात यह है कि हम मायापुरी परिक्रमा किए थे पहले, नवद्वीप परिक्रमा, और वहाँ पे चर्चा कर रहे थे नवद्वीप धाम सर्वश्रेष्ठ है, महाप्रभु के धाम है, और सारे ब्रह्मांड में मतलब जितना सारे तीर्थ है, धाम है, सब में से श्रेष्ठ है नवद्वीप धाम। हम वृंदावन परिक्रमा करते सुनते हैं वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है। अब जगन्नाथ पूरी परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पे ये बताया जाएगा, अलग अलग श्लोकों, अलग अलग शास्त्र के सिद्धांत रेफरेंस से बताया जाएगा कि जगन्नाथ पूरी धाम ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महत्व है। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं, अरे ये क्या, जो भी धाम के बारे में बोलेंगे वही सर्वश्रेष्ठ, वही महान, बाकी सब कुछ नहीं। तो हम जो गौड़ीय वैष्णव है, हमारे लिए नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम और श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में हम कोई अंतर नहीं सोचते हैं। हमारे लिए ये तीनों धाम एक ही है, महत्व है। कृष्ण वृंदावन धाम में आए थे और उनका लीला, कृष्ण लीला वृंदावन धाम में हुआ था। महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे तो उनके लीला नवद्वीप धाम में, उनका बाल लीला बोल सकते हैं, उसके बाद गृहस्थ लीला 24 साल 24 वर्ष महाप्रभु नवद्वीप धाम में थे, लेकिन उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम में थे। तो कितने महत्वपूर्ण है, और स्वयं जगन्नाथ देव वहाँ पे आए। तो हम जब नवद्वीप धाम के चर्चा कर रहे थे तब हम राजापुर में जगन्नाथ देव है उनके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। एक सेशन तो हम पूरा जगन्नाथ के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे, तो खैर अभी भी जगन्नाथ के बारे में चर्चा होगा। तो वहाँ भी चर्चा कर रहे थे जगन्नाथ देव कितना दयालु है, कितना मायालु है और कितना कृपालु है, वो कृपा करने के लिए बैठे हुए है ना, छोटे बच्चा जैसे है ना, आंख बड़े बड़े आंख करके बैठे हुए, और हाथ बड़ा, मतलब हाथ ऐसे लंबा करके आ जाओ, मेरा गोद में आ जाओ, या फिर मतलब दोनों तरह, या पिता जब आते हैं पुत्र को देखते हैं बोलते आ जाओ मुझे, मेरा गले मिल लो, हाथ बढ़ा के रखे,
भगवान ऐसे है। तो पिता जैसे आते हैं वैसे ही, या बच्चे भी जैसे पिता के पास जाते हैं, मतलब जगन्नाथ को तो वैसे ही लगते हैं मुझे ज्यादा, मतलब उनका बड़े बड़े आंख, छोटे बच्चे जैसे बड़े आंख करके हाथ बढ़ा के आता है पिता का गोद में। तो भगवान भी मतलब वैसे रस में बड़े बड़े आंखें, लाल, और एकदम करके ऐसे देखे हुए है, हाथ बढ़ा के रहे। मान लो हमें बुला रहे हैं पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास, इतना मायालु है। प्रसाद, मतलब उनको पता है कि हम कलियुग का जीव है, हमारा और कोई ना तो हम भजन, ना तपस्या, ना साधन, कुछ कोई किसी से हमारा उतना भरोसा है नहीं, या फिर आशा है नहीं कि हम बहुत अच्छा तपस्या कर लेंगे, बहुत अच्छा भजन कर लेंगे। नहीं, तो कलयुग में हमें भजन से उतना नहीं होने वाला है, उतना भजन करने का कर नहीं सकते हम, इसलिए जगन्नाथ जी आए भोजन लेके। तुम भजन नहीं कर सकते हो, ज्यादा तो भोजन लो, जितना हो सकते हो भोजन करो, प्रसाद। इसका मतलब ये नहीं कि हम भजन नहीं करेंगे, भजन छोड़ देंगे, ये नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि जगन्नाथ जी इतना कृपा है कि भाई तुम भजन नहीं कर सकते, मैं भोजन लेके आया तुम्हारे लिए, लो कितना प्रसाद ले सकते हो। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं है प्रसाद के बारे में उनका, कितना सुंदर। तो जो भी हो, तो हमारे लिए जगन्नाथपुरी, नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर है नहीं, एक ही है, एक ही महिमा है। हाँ, तो खास करके तत्व के विचार से तो कोई अंतर है नहीं, रस का विचार में हम देखेंगे तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा दयालु है, दया लेके आए हैं हमारे लिए। यही है, ना ही देखे स्थाना स्थान, जारे तारे कोइलो दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। सारे दाता दानियों में से शिरोमणि है महाप्रभु, उनके जैसे दानी और नहीं मिलेगा कहीं पे। तो ये महाप्रभु पहले मायापुर में थे, अब जगन्नाथपुरी में थे आखिर में। और जगन्नाथ, तो सोचिए ऐसे जगन्नाथपुरी धाम जो दाता शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु, ऐसे दयालु, ओइछे दयालु अवतार, ओइछे दाता नाही यार, गुणों के हो नाही वर्णी बारे, नाही देखे स्थाना स्थान, जारे तारे कोइलो दान। मतलब स्थान स्थान, पात्र पात्र विचार नहीं किए, सबको दान किए। प्रेम प्रेम चिंता मणि प्रभु धनी, प्रेम चिंता मणि दान किए महाप्रभु। तो ऐसे दयालु अवतार श्री गौरांग महाप्रभु वो जगन्नाथपुरी में थे, और जगन्नाथ जी स्वयं, मतलब दोनों देखिए, महाप्रभु वो दाता शिरोमणि कह के जाना जाते हैं, दानियों में से सर्वश्रेष्ठ दानी, उनके जैसे दानी और नहीं मिलेगा कहीं पे। वो भी जगन्नाथपुरी में बिताए 24 साल, आखिरी 24 साल, उनमें से हाँ कुछ साल वो वृंदावन में, उसके बाद जगन्नाथपुरी में गमन आगमन, मतलब ट्रेवलिंग किए, भ्रमण किए, उसमें कुछ साल बिताए। 6 साल कहा जाता है, 18 साल मेनली, पक्का क्वालिटी 18 साल वो जगन्नाथपुरी में बिताए। और जगन्नाथ जी स्वयं तो है ही महादयालु, दया लेके आए हैं। बस हमें भोजन कराओ, उतना नियम भी नहीं है उनका, मतलब है नियम उनका, लेकिन क्या है, उतना नियम का पीछे नहीं है जगन्नाथ जी। आओ मुझे, मतलब इतना प्रेम, इतना भक्तिभाव, भक्तों से उनका जो लगाव है, उनका जो पुजारी है, पांडा है, कितना प्यार करते हैं उनको। मतलब ये एक अलग ही एक भाव है, हम तो समझ नहीं सकते। हालांकि हमारा भी कुछ मतलब हम भी जब इस्कॉन या गौड़ीय परंपरा में हम भगवान का पूजा करते हैं, थोड़ा विधि नियम निष्ठा बहुत सारे है, लेकिन जगन्नाथ के देखिए, उनका भी जगह बहुत नियम निष्ठा है, बहुत कुछ है, उनका भी बहुत मतलब प्यार से करते, लेकिन फिर भी मतलब जो कहना चाहता हूँ कि जगन्नाथ जी इतना उदार है, इतना मतलब दयालु है। घर में भी हम जगन्नाथ का जो सेवा करते हैं, जगन्नाथ का भोजन दिखा दो, जगन्नाथ खा लेते हैं। तो सोचिए जगन्नाथपुरी और कितना महिमा है, और कितना दया है वहाँ पे। महाप्रभु स्वयं और जगन्नाथ जी स्वयं दोनों वहाँ पे विराजमान है। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी पहले तो जगन्नाथपुरी उसको कहते हैं श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र परिक्रमा कर रहे हैं हम। श्री के मतलब क्या है, श्री मतलब श्रीदेवी या फिर लक्ष्मी देवी, श्री श्रीदेवी या
और जो क्षेत्र या जो स्थान, जो